अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम है बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? नहीं नहीं, हैं? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। अरे गुरुजी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। जब मेरी सिचुएशन ख़राब थी तब भी मैं दुखी था। जैसे मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था, मेहनत करके पढ़ाई करके चाहे जैसे भी करके मैं अपने कैरियर में सफल इंसान बना, मेरी वाइफ भी बिजनेसमैन बन गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सिचुएशन तो वही है कि दुखी अभी भी है, अभी भी सब कुछ होते हुए भी दुखी है। जैसे मन तो परेशान तो पहले भी था, आज भी है। पैसा पहले नहीं था, अब पैसे भी है, बिजनेस भी है, जॉब भी है, एक्सेप्ट फिर भी हम परेशान हैं, दुविधा में हमेशा ही रहते हैं। पहले एक डर में जीते थे, अब खौफ में जी रहे कि कोई बुरे दिन ना आ जाए। अच्छे दिन लाने के लिए मेहनत किया, अब अच्छे दिन आ गए तो बुरे दिन के आने के डर से हमेशा डर में ही रहते हैं। और आपके उसमें हमारी वाइफ जबकि लगी हुई है, मतलब 1 साल से तो हम आते भी रहते हैं, आपके गोद में ये मेरा बेटा भी खेल के गया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन बताइए मुझे कि आखिर जब दुख थे तो भी परेशान, सुख है तो भी परेशान, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 2 चीज़ें ले आइए जीवन में। पहला, आपने कहा कि जो धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, उसके जाने का डर है। बिल्कुल डर है, क्यों नहीं होगा? ये डर इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है लेकिन डर फिर भी है ना। भरोसा नहीं है, भरोसा होगा तो डर नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकते। अंधकार और प्रकाश, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि भरोसा है तो डर कैसा, और डर है तो भरोसा कैसा? तो पहली कमी है भरोसे की और दूसरी कमी है संतोष की। आपको सुखी होने के लिए पैसा नहीं, संतोष चाहिए। जितना है, जितना था और जितना है, यदि आप संतुष्ट हो जाएं कि ईश्वर ने हमारी औकात से ज़्यादा दे रखा, ये तो दिया है मुझे, मैं जिस लेवल से अब जितना है बहुत है। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। गुरुजी, राधे राधे। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि राधा जी या रुक्मणी, दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? दोनों लक्ष्मी हैं। दोनों ही लक्ष्मी है। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण राधा से क्यों इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? रुक्मणी जी से भी तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी हैं। ऐसा? फिर आप की माँ हैं? हाँ। और आप कितनी बहन हो? 2 बहनें। 2। तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? बेटी दोनों होती है। क्या होती है? बेटी जो अपनी बेटी होती है, लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा, सबकी माता प्यार जब करती है। आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ, तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा? हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? वो बात भी सही है। राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी, एक बात आपसे कही नहीं थी कि आपकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बदल चुकी हूँ, और आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी, बस आपकी भागवत कथा सुन सुन के, ये 2 साल की बात है। पहले मैं घूमने कहीं शिमला गोवा का सोचती थी, अब मुझे 2 ही जगह पसंद है, एक वृंदावन और एक गुजरात से द्वारका, और मैं गुजरात से हूँ। आपके आने से मेरे जीवन बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और आप पता नहीं आपके क्या बोलूँ आपके लिए, मैं
क्योंकि मेरे जीवन में आपके से जो बदलाव आया है ना, पूरी ज़िंदगी में नहीं आता अगर आप मुझे नहीं मिलते तो। और बात यह है कि मेरे घर में बच्चों को तो पता भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान होगा, वृंदावन होगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं। ये 2 साल में आपकी भागवत कथा सुनने का परिणाम है गुरुजी। बिल्कुल। बस मेरी यही प्रार्थना है कि बस आप ये सेवा करते रहो और हमारे जैसे को वो उल्टे सीधे मार्ग वाले को सीधे चलाते रहो। बिल्कुल। आभार यही गुरुजी। सेवा है। खुश रहिए, सुखी रहिए। क्या नाम है? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम है बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? नहीं नहीं, हैं? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी मेरी बातों में तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चलो करो। तो ये थोड़ी के नाम क्यों? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसे ही बोला, ये मुन्नी यहाँ हो। बताओ, माँ को तुम मुन्नी नाम बेटा, माँ बाप का नाम आदर से लिया जाता है और माँ बाप का नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। जब कोई पूछे कि आपके माँ बाप का नाम क्या है तो उन्हें नाम बताना चाहिए, पर माँ बाप को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता। माँ को माँ, बाप को पिता, पिताजी, माँ जी, मैया, ऐसे बुलाना ये शिष्टाचार है बेटा। कौन सी कक्षा में हो? क्या पढ़ते हो? इस साल 12th पास किए हैं। 12th पढ़ रहे हो? पास। शिष्टाचार भी सीखो। शिष्टाचार ये नहीं है कि तुम अपने माँ बाप का नाम लो डायरेक्ट। और माँ बाप की बात मानते क्यों नहीं हो? मानते तो हैं। क्या मानते हो? जैसे जैसे कि क्या, जो बोलते हैं वो करते हैं, और क्या। माँ तो कह रही है गिलास और पानी नहीं देते हो, कभी मांगती है माँ? कहते हो बूढ़े हो जाओगे तो भी नहीं करेंगे? नहीं, अभी हम तो ऐसा नहीं बोले। कितनी उम्र है आपकी? 17। मोबाइल दिन भर चलाते हो? नहीं। मोबाइल चलाओ बेटा, उतना आपका आगे क्या लक्ष्य, क्या बनोगे आगे? पढ़ लिख के क्या बनना है? अभी तो फिलहाल एनडीए देने का सोचा हूँ, आर्मी। तो जो करो अच्छा करो, ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान। क्या अब हम बड़े हो गए हैं तो क्या हम अपने से बड़ों का, माँ बाप का आदर करना छोड़ दें? नहीं नहीं। शादी करने का विचार है कि नहीं? जब पैसा हो बहुत तब। फिर शादी करोगे, फिर बच्चे होंगे आपके, फिर आपके बच्चे भी आपकी बुढ़ापे में सेवा ना करें, वो भी कहें बुढ़ापे में तुम्हारा नाम ले लेके बुलाएं, अच्छा लगेगा? बेटा पढ़ना अच्छा है, लेकिन अपना शिष्टाचार, अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। गीता पढ़ते हो? हाँ, गीता पढ़ते हो? गीता नहीं। रामायण नहीं। अभी राम जी के पिता का नाम क्या है? राजा दशरथ। और राम जी की माँ का नाम? कौशल्या। राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा था? माता कैकेयी ने बोला था ना भरत जी को, ताकि राजगद्दी मिले। फिर भरत जी ने स्वीकार किया गद्दी? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने भैया को ही सब कुछ मानते थे, श्री राम को। तो जब वही नहीं रहे तो वो क्यों राजगद्दी लेंगे? तो राम जी से आपने क्या सीखा? यही कि आज्ञा माननी है, जो माता पिता ने बोला। तो राम जी ने जो सिखाया वो आपने सीखा, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? बेटा एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपके अंदर एक अच्छे गुण होने चाहिए, और वो गुण ना बचपन से ही जब होते हैं तब वो जाके एक उम्र में दिखने लग जाते हैं। एक कहावत है बहुत प्रचलित कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब जो वृक्ष भविष्य में अच्छा फलदार होने वाला होता है, छायादार होने वाला होता है, उस वृक्ष के लक्षण उसके छोटे से में दिखने लग जाते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, होनहार बच्चे के पालने में ही लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो आपके लक्षण अच्छे होने चाहिए,
आपका कार्य अच्छा होना चाहिए, समाज की सेवा करने वाले बनो, पढ़ लिख कर पैसा कमाओ पर समाज की सेवा के लिए कमाओ, अच्छे कार्य करो। अपने माँ बाप का सम्मान आप करोगे तो आपके दोस्त आपको देखेंगे कि मेरा दोस्त सम्मान करता है तो वो भी करना सीखेंगे। आप ही अपमान करोगे तो आपके फ्रेंड लोग क्या करेंगे? इसलिए जो हम करते हैं ना वो समाज सीखता है, समझ रहे हैं? हम अच्छा करेंगे तो आप अच्छा सीखेंगे, हम ही बुरा करेंगे तो आप ऐसे आपसे आपके दोस्त सीखेंगे। तो समाज की प्रेरणा बनो, आप अच्छा करो, ठीक है? बड़ों का सम्मान बिल्कुल भुलाइए मत, सम्मान जरूर कीजिए, ठीक? ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करना। काफ़ी 2 साल से सोच रही थी मुझे आपके दर्शन, जब आपका मैं देखती थी मोबाइल पे तो मुझे लगता था गुरुजी से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। ड्यूटी से आके सबसे पहले तुम्हारा वो देखती हूँ। सत्संग सुनने के बाद गुरुजी मैं क्या कान्हा जी को बेटा मानती हूँ तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मेरे स्टाफ कहते हैं तुम इतनी बहुत वृंदावन जाके बस क्यों नहीं जाती हो? कौन बोलता है? मेरे स्टाफ में सब लोग हॉस्पिटल में बोलते हैं, तो डॉक्टर वगैरह बोलते हैं इतना वृंदावन में लगावे तो चली क्यों नहीं जाती हो, तुम इतना भागवत सुनती हो। तो आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में? मैं स्टाफ नर्स हूँ हॉस्पिटल में। मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है। जब ये 2 साल की थी जब वो चले गए थे छोड़ के, तो गुरुजी मेरे घर वाले सोचते ये तो पागल है, सारा जीवन अपना बिहारी जी में ही लगा देगी। गुरुजी मुझे शादी नहीं करना, सिर्फ मुझे बिहारी जी की और आपके कीर्तन और भजन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ आप आशीर्वाद दो, मैं अपनी लड़की को एक अच्छा डॉक्टर बना सकूँ मेहनत करके। बिल्कुल जी मेरी बेटी है, आप आशीर्वाद दो। काफ़ी आपका वो सुनती कहती माँ गौरी गोविंद आश्रम चलो, माँ गुरुजी के हाथ भगवान आप आशीर्वाद दिए। गुरुजी मैं आपकी बहुत बहुत गुरु सुखी रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। बस तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरु। कब? कब कब हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोने क्यों है? सब में थोड़ा हंसो, हे भगवान सब अच्छा दिया उसके लिए। शुगर है, मीठा शक चाय पीती हो? नहीं, खीर खाती हो? नहीं, गुलाब जामुन? कुछ नहीं, रबड़ी? कुछ नहीं। मैं 13 साल से शुगर हो गया गुरुजी। हो जाएगी, थोड़ा अच्छा फल खाओ और रोया ना करो, थोड़ा हंसने से शुगर कम। बड़ी बेटी के शादी किए थे ना गुरुजी, पहला शादी तो बहुत शराबी मिल गया था, बहुत मारता पीटता था। फिर उसको ना निकालना पड़ा, बहुत मारता था, तो रोड में दौड़ा दौड़ा के पूरा कपड़ा खोल। फिर क्या किया आपने? तो फिर एक बच्चा भी हो गया गुरुजी। कहाँ बच्चा भी है क्या? एक बच्चा भी हो गया गुरुजी। तो फिर हम ना डिवोर्स करा के फिर उसका शादी कराएं दूसरा जगह, तो अब अच्छे हैं गुरुजी, वो अच्छे हैं। खुश रहो।